आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बताता हूं कि ये जो चीज चल रही है, ये जो सेंटर ऑफ मास और रोटेशन जो होते हैं ना दोनों चैप्टर, ये मतलब समझ लो अगर आप 11th क्लास में हो, मतलब समझ लो आप 11th क्लास में हो या 11th का पढ़ रहे हो, आप या तो 11th में हो या स्टडी कर रहे हो, और मान लो मैं एक ग्राफ बनाऊं, ऐसे यूं ग्राफ बना रहा हूं मैं 11th के टॉपिक का, 11th क्लास के जो टॉपिक्स हैं उसका। इस जगह पे हार्डनेस समझ लो, हार्डनेस, टॉपिक की हार्डनेस या फिर कॉन्सेप्चुअल डेप्थ, यहां पे हम प्लॉट कर रहे हैं और यहां पे चैप्टर प्लॉट कर रहे हैं। तो 11th क्लास जब शुरू होती है तो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ ऐसे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, एक टाइम वो पीक पे आती है और फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल डेप्थ कम होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, शुरू हो जाती है लास्ट, और यहां पे 11th क्लास पूरी हो जाती है। इस जगह पे सिलेबस खत्म, यहां पे सिलेबस खत्म हो जाता है। तो ये हार्डनेस का लेवल है। अब आपको पता है यहां पे कौन से दो चैप्टर हैं, ये वाला चैप्टर सेंटर ऑफ मास है और ये वाला चैप्टर आपका रोटेशन है। उसके बाद जो चैप्टर आएंगे वो अब कम लेवल के होते चले जाएंगे, और पहले भी कम थे। देखो सबसे पहले क्या था, बिल्कुल बेसिक मैथ था, हल्का हल्का, थोड़ा सा कंसेप्चुअल डेप्थ बढ़ी, वेक्टर आया, थोड़ा सा कंसेप्चुअल डेप्थ बढ़ी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आया, थोड़ा सा कंसेप्चुअल डेप्थ और बढ़ी यानी कि हार्डनेस बढ़ी, 1D आ गया, थोड़ा सा और हार्डनेस बढ़ी, रिलेटिव आ गया, और आपका प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया, और कंसेप्चुअल डेप्थ बढ़ी तो आपका एनएलएम आ गया। क्या आ गया? एनएलएम आ गया। उससे कंसेप्चुअल डेप्थ बढ़ी तो फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन के बाद थोड़ा सा और दिमाग लगना शुरू हुआ, सर्कुलर मोशन आ गया, सर्कुलर मोशन से के बाद भी थोड़ा सा और सीखा हमने और डेप्थ आई, तो वो आपका यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन आ गया, ये सब आ गया, बेसिक मैथ आ गया। अब यहाँ पे सेंट्रोमास आएगा, ये रोटेशन आएगा, उसके बाद फिर एसएचएम थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद वेव्स आएगा, वेव थोड़ा सा और हल्का लगेगा आपको। उसके बाद आपका फ्लूइड आएगा, फिर उसके बाद हीट आएगा, फिर यहाँ पे थर्मो आएगी, और वो सब आपको कम डेप्थ के लगेंगे, वो आपको हल्के लगेंगे। तो भाई ये जो इस वक्त चल रहा है, हम 11th के सिलेबस में कहां तक पहुंच गए पता है आपको? हम धीरे धीरे ऐसे 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 बढ़ते जा रहे हैं, यूं बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन हमारा 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो हम इस वक्त यहां पे हैं, इस वक्त हम यहां पे हैं। यानी कि एक तो ये पता चल रहा है कि 11th अप्रोक्सीमेटली 50% ओवर हो गई है हमारी, एक तो 11th जो है 50% ओवर हो गई है, और हम इस टाइम हार्डनेस के पीक पे चल रहे हैं यहां पे। इसके बाद रोटेशन में और हमारा दम सूखेगा और फिर हमें थोड़ा हल्की लगने लगेगी फिजिक्स। अगर आपने यहां पे मेहनत कर ली ना, आगे की फिजिक्स आपको हल्की लगने लगेगी। ये 11th क्लास का ग्राफ है, ठीक है ना, ग्राफ ऑफ 11th क्लास। मेहनती स्टूडेंट जो होते हैं ना उनके लिए ये ग्राफ है, ठीक है ना। यहां पे बेसिक मैथ आता है, यहाँ पे 1D आता है, फिर ये आपका प्रोजेक्टाइल आता है, यहाँ पे रिलेटिव आता है इन टॉपिक्स में, फिर एनएलएम, फिर फ्रिक्शन, फिर वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, एसएचएम, वेव्स, फ्लूइड, हीट, थर्मो, इनका लेवल फिर नीचे होता है। 11th खत्म हो जाता है।